Hey everyone, welcome back to this channel. My name is हर्षिता शर्मा एंड आज की वीडियो में अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि HTML टेबल्स के अंदर रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है ना। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये सब चीज़ पढ़ लिया है कि हम लोगों के पास में बहुत सारे टेबल टैग्स होते हैं। टेबल टैग होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, फिर TR टैग होता है, TD टैग होता है, ठीक है। देयर आर टू मोर टैग्स जो कि यू कैन लाइक दे आर मोर ऑफ सिमेंटिक टैग्स। हम लोग सिमेंटिक टैग्स आगे जा कर के और डिस्कस करेंगे, पर देयर आर टू मोर टैग्स जो कि लेट्स पहले इम्प्लीमेंट करते हैं फिर देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है आपका टेबल रो, ठीक है, ये जो है आपकी ये वाली फर्स्ट रो है ना। तो ये जो टेबल रो है आपको उसको हम कंसिडर करते हैं कि टेबल का हेडिंग है ना। इसके नीचे जो भी डेटा है वो बेसिकली उस टेबल का डेटा है या फिर टेबल बॉडी है, राइट। तो इस वजह से दो और टैग होते हैं टेबल्स के अंदर, विच इज़ टी हेड विच इज़ टेबल हेड एंड टी बॉडी विच इज़ टेबल बॉडी। ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करूँगी, तो मैं टेबल की जो फर्स्ट हेडिंग वाली जो टेबल रो है उसको कट कर दो और यहाँ पे लिख दो टी हेड, ठीक है। और इसके अंदर आप फिर अपनी वो टेबल की रो जो है वो एंटायर चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। सेव करो, रीलोड करो, कोई चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपका कोड एकदम करेक्टली इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। तो टेबल हेड हम लोगों ने क्रिएट ही क्यों किया, ये ऐड ही क्यों हुआ है कि मतलब अगर इसको ऐड करके कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्यों ऐड करते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि जब भी आपको कोई कोड आपका पहली बार देखता है, तो अभी तो जैसे हमारे पास में एक ही फाइल है, राइट, तो हम लोग उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, बहुत ईजी रहता है। पर जब आप इंडस्ट्री में कोड करते हो, आपके पास एक इंडिविजुअल फाइल रियरली कभी होती है ना, आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि आपका कोड इतना ज़्यादा रीडेबल हो कि किसी को रन करने का ज़रूरत ना पड़े और बस कोड को देख करके पढ़ करके ही सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के टैग्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिससे जब कोई भी थर्ड पर्सन आपका लाइक मैंने अगर कोड लिखा है तो मुझे तो पता है कि क्या है ना, पर कोई भी थर्ड पर्सन आकर के अगर मेरे कोड को पढ़ रहा है तो उस बेचारे को समझ आ जाना चाहिए कि क्या लिखा है इसने, है ना। तो अगर उसको उस चीज़ को पढ़ेगा तो समझ आओ कि फाइन टेबल क्रिएट किया है, फिर इसने टेबल हेड क्रिएट किया और उसके अंदर रो क्रिएट होनी होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर मोर कोड रीडेबिलिटी, उस चीज़ के लिए इस टाइप के टैग्स क्रिएट किए जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, इन दोनों तीनों रोज़ को इनको कट कर देते हैं और इसको रैप कर देते हैं हम लोग टी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो टी बॉडी रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉक ऑफ बॉडी, द टी बॉडी एलिमेंट्स हैज अ पेरेंट एंड इट इज़ अ टेबल, ठीक है। लेट्स क्लोज इट एंड देन लेट्स पुट एवरीथिंग इनसाइड इट, ठीक है। आपका UI एकदम सेम है, नो चेंजेस इन द UI, ओके। और इस तरह से आपने अपना टेबल हेड, टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग, ये TH टेबल हेडिंग एंड देन टेबल, ये सारे हम लोगों ने टैग्स जो भी पॉसिबल टेबल्स के अंदर हमने सारे कवर कर लिया, ओके। नाउ द टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ HTML टेबल्स जो होते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन, ठीक है। तो कॉल स्पैन का क्या मतलब होता है, बहुत ही ब्रीफ में बताती हूँ कि कॉल स्पैन मतलब कि मुझे दो कॉलम्स हैं, ठीक है, उन दोनों को मर्ज कर देना है। क्यों मर्ज करना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, अगर मुझे किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई डेटा भेजना है, ठीक है, उनको नहीं मतलब है कि भाई कि मतलब ये पर्सन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है या किससे नहीं बिलोंग करता है, दे डोंट केयर, है ना, उनको क्या मतलब है। पर अगर मुझे किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कुछ डेटा भेजना है तो दे ओनली केयर अबाउट दिस कॉलम कि हम लोग को सैलरी चाहिए और उस पर्सन का नेम चाहिए, दैट्स इट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, टू कंबाइन दिस थिंग, और हम लोग उस टेबल को छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोजीशन को रिमूव नहीं करते हैं, लेट्स कंबाइन देम, इन दोनों कॉलम्स जो है फुल नेम और पोजीशन जो कॉलम है उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और फिर उसके बाद में सैलरी नेक्स्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप SQL अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखोगे कि मतलब कॉलम्स बहुत ज़्यादा क्वेरी करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से हम लोग कॉलम्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। पर UI में हम उसको किस तरह से कंबाइन करते हैं वो हम चेक करते हैं। तो कॉल स्पैन से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कॉल स्पैन इज समथिंग जिसके अंदर आप जो कॉलम्स होते हैं, दो कॉलम्स को आपने कंबाइन कर दिया, दैट वुड बी योर कॉल स्पैन। रो स्पैन इज दो रोज को कंबाइन कर दिया, दैट वुड बी योर रो स्पैन, ठीक है। चलो लेट्स चेक इट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई फुल नेम, दिस इज़ माई पोजिशन एंड दिस इज़ माई सैलरी, ठीक है।
अगर मैं चाहती हूँ कि मैं नंबर और फुल नेम को कंबाइन करूँ तो मैं यहाँ पर कॉल स्पैन लिखूँगी, विच मीन्स नंबर पे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल स्पैन और मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी 1। जब आप किसी कॉल स्पैन को वैल्यू देते हो 1, इसका मतलब एक जो कॉलम है वो उसके अंदर कंबाइंड हो जाएगा। तो करेंटली यही कॉलम है, यही कंबाइन हो जाएगा, ओके। अगर मैं इसका वैल्यू 2 देती हूँ तो जो भी नेक्स्ट कॉलम है, इस कॉलम के बाद में जो भी नेक्स्ट कॉलम है वो कॉलम इस कॉलम से कंबाइन हो जाएगा, लाइक दिस। तो अगर मैं इसको 1 करके रखती हूँ और मैं अगर अपना कोड जाके चेक करूँ तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ कॉल स्पैन को, और अब मैं जाके अगर चेंजेस चेक करूँ तो यहाँ पर अब वो 2 हो गए। मतलब इसने ये नंबर्स भी ले लिए हैं और इसने सारे के सारे नेम भी ले लिए हैं। अब फुल नेम के अंदर नेक्स्ट वाला डेटा आ गया, पोजीशन के अंदर और नेक्स्ट वाला डेटा आ गया। तो आप इस तरह से कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हो, पर हाँ, यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उसके बाद में अपने कॉलम्स और सबका डेटा वापस से चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे इस सिचुएशन में मैं सैलरी को कमेंट कर दूंगी, पोजीशन विल बिकम माय सैलरी और फुल नेम विल बिकम माय डिपार्टमेंट, लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा रोल नंबर। सो और अब हम लोग इसको चेंज करके हम लोग कह सकते हैं दैट नेम एंड आईडी, एंड देन ये नेम और आईडी हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया और ये हमारी सैलरी हो गई, ठीक है। तो कॉल स्पैन क्या होता है, अगर आप चाहते हो किसी 2 या 2 से ज़्यादा, नॉट जस्ट 2 या 2 से ज़्यादा भी कॉलम्स को अगर आपको कंबाइन करना है तो आप कॉल स्पैन यूज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कह दूँ 3, ठीक है, तो इवन डिपार्टमेंट जो होगा वो इस कॉलम के अंदर आ जाएगा, 1 जॉन एंड देन HR। अगर मैं 4 भी कह दूँ तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो भी इसके अंदर एंटर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे कॉलम्स एम्प्टी हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से आपका कॉल स्पैन वर्क करता है। रिमेंबर दिस थिंग, कॉल स्पैन इज मर्जिंग कॉलम्स, दैट्स इट। आप कॉलम्स को मर्ज कर देते हो। फॉर व्हाट, हम लोग क्यों मर्ज करते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को कोई ऐसा कॉलम क्रिएट करना है जिसके अंदर हम लोग टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक ही कॉलम में रखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसको मर्ज कर देते हैं, जिससे हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को एक ही सिचुएशन में रख सकें। एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने इनिशियली किसी से डेटा फिल करवाया है जिसके अंदर हम लोग उससे सिटी अलग फिल करवा रहे हैं, उसका पिन कोड अलग फिल करा रहे हैं और फिर उसका मेन एड्रेस अलग फिल करा रहे हैं, है ना। ऐसे होता है ना, हम लोग कई बार ऐसे करते हैं कि हम लोग डिटेल्स लेते हैं, तो किसी से एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट एंड देन पिन कोड, ये सब हम लोग डिफरेंट फील्ड्स लेते हैं। तो हम लोग रिसीव भी डिफरेंट करते होंगे और फिर हम उन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक ही में रख देते हैं, विच इज़ एड्रेस ऑफ द पर्सन इज़ दिस। ये सारी की सारी डिटेल्स एक ही उसके अंदर हो जाती हैं, ओके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कॉल स्पैन बहुत यूज़फुल होता है जब भी आपको 2 डेटा को कंबाइन करना हो, ठीक है। अब इसको लेट्स कमेंट इट, हम लोग कॉल स्पैन को रिमूव कर देते हैं। लेट्स मेक इट नेम, लेट्स मेक दिस आईडी एंड लेट्स मेक इट डिपार्टमेंट, ओके। ये हम लोग वापस से हमारी ओरिजिनल सिचुएशन में आ गए, ठीक है। अब रो स्पैन क्या होता है, रो स्पैन ये होता है कि आप बेसिकली 2 रोज को कंबाइन कर देते हो, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि रो स्पैन होता क्या है, ठीक है। हम लोग रो स्पैन को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि कॉल स्पैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि हम 2 कॉलम्स कंबाइन करना चाहते हैं। फिर रो स्पैन हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई यूज़र है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डो है एंड देन ये श्री है, हम लोग के पास 2 यूज़र है, डो एंड श्री। बोथ ऑफ देम का अगर सैलरी सेम हो तो हम ये प्रेफर करेंगे कि हाँ एक ही सेल क्रिएटेड हो और दोनों के अंदर सेम सैलरी आ जाए, राइट। मतलब कि ये जो 10,000 है वो पूरा इंक्रीज़ होकर के यहाँ तक भी आ जाए, हम लोग को ये कॉलम और ये सेल जो है वो हम लोग को ऐड ना करना पड़े। तो उस सिचुएशन में हम लोग रो स्पैन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का टेबल है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 10,000 है वो बेसिकली पूरे के पूरे जॉन, डो और श्री दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। उसके लिए हम लोग को यहाँ पर जाना है और रो स्पैन यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप 1 ऐड करोगे तो एक ही रो के अंदर रहेगा, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। पर अगर मैं इसको 2 ऐड कर दूँगी तो उसकी वजह से ये एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो विच मीन्स अभी डो और श्री दोनों के अंदर सेम सैलरी आ रही है और ये जो आपका जो सेल है वो इंक्रीज़ हो गया है, ओके। अभी 7,000 जो है उसका हम लोग को यूज़ नहीं है, तो हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से आप अपना रो स्पैन यूज़ कर सकते हो, ओके। दैट्स इट फॉर HTML tables. We have covered T head,
टी बॉडी, ये दोनों के दोनों सिमेंटिक टैग्स होते हैं. ओके, अदर देन दिस हम लोगों ने टेबल टैग कवर किया है, टेबल रो कवर किया है, TR, TD एंड कॉल स्पैन एंड रो स्पैन. नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, लिटिल बिट मोर इन डीप, एंड देन या दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.